वेलकम टू आवर चैनल सुमन सुनंद व्लॉग्स। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि दुर्गा पूजा चल रहा है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी का पूजा होता है और आप लोग को बताना चाहेंगे दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। तो 8वां दिन विशेष दिन होता है दुर्गा पूजा का और इस दिन महागौरी का पूजा होता है। महागौरी कैसे हुआ, महागौरी कौन है, महागौरी का पूजा करने से आपका क्या लाभ हो सकता है, आपका घर परिवार में क्या उन्नति हो सकता है, डिटेल्स में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम ऐसा ही बहुत सारा धर्म स्थान और धर्म के बारे में वीडियो बनाते रहते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसा ही अच्छा वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल आइकॉन है उसको दबा दीजिएगा, क्योंकि आगे जो वीडियो हम बनाएंगे आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों सुनते हैं 8वें दिन महागौरी का पूजा क्यों होता है। महागौरी महाभगवती जो है, माता भगवती का 9 स्वरूप है, आप लोग को पता है। 8वां स्वरूप माँ भगवती के रूप में पूजन होता है। महागौरी का पूजन का 8वां दिन विशेष पूजा होता है, विशेष दिन होता है। दुर्गा पूजा का जो 8वां दिन होता है, इसी दिन विशेष पूजा होता है माँ महागौरी का। इसको महाअष्टमी भी कोई कोई कहते हैं दोस्तों। माँ महागौरी का कृपा से दोस्तों कोई असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। माँ महागौरी का स्वरूप बहुत ही गौर वर्ण और दिव्य माना गया है। माँ की गौर वर्ण को शंख चक्र और स्कंद फूलों से वर्णना किया गया है। माता महागौरी का वाहन वृषभ है। माता महागौरी का 4 भुजाएं हैं। माता महागौरी का दाहिने हाथ में नीचे का हिस्सा में त्रिशूल है और ऊपर का हिस्सा का दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है। माता का जो बाएं हाथ है ऊपर का हिस्सा में डमरू है और नीचे का जो बाएं हाथ है वो विषभ मुद्रा में है, सॉरी दोस्तों, वर मुद्रा में है। माता महागौरी श्वेत बसन मतलब श्वेत वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, इसलिए माता महागौरी का और एक नाम श्वेतांबर धरा भी है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा माता महागौरी का उत्पत्ति का कथा। पुराण अनुसार माना गया है कि माता पार्वती बाल्यकाल से ही शिव के संग विवाह करने का इच्छा रखती थी। शिव से विवाह करने के लिए माँ गौरी ने कई वर्षों तक तपस्या करने लगी। कठोर तपस्या करने के कारण उनका जो शरीर था श्याम वर्णी मतलब काला पड़ गया था। और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ऐसा समय आया कि माता पार्वती का कठोर तपस्या से भगवान शिव संतुष्ट हुए और उसको वरदान मांगने के लिए बताया। शिव जी ने कठोर तपस्या देखकर उनसे संतुष्ट होने के बाद दोस्तों माता गौरी को महागौरी के रूप में देखना चाहती थी और उनके संग विवाह करने के लिए इच्छा हो गया था, मतलब संतुष्ट होकर उसको विवाह करने के लिए राजी हो गया था। यानी माँ गौरी का जो इच्छा था कि शिव के संग विवाह करेंगे, उसका मन वासना पूर्ण हो गया। इसके बाद दोस्तों माँ गौरी का जो कालापन पड़ गया था, उसके कारण दोस्तों गंगा जल से जाकर नहाए, गंगा जल से स्नान किए, तो माता गौरी का जो देह था काला से गौर वर्ण धारण किया। बहुत गौरा मतलब उसका गोराई इतना हो गया था कि वो इसलिए महागौरी का रूप में जाना गया। इसके बाद दोस्तों माता को जो आभा था, मतलब काला वर्ण पड़ गया था माता का आभा, इसके बाद दोस्तों शंख और चंद्र जैसा श्वेत वर्ण हो गया, मतलब एकदम पूरा एकदम उज्जवल हो गया। इसके बाद दोस्तों बहुत गर्म वर्ण का होने के कारण, मतलब माता का जो देह का वर्ण था अति गौर वर्ण होने के कारण माता महागौरी के रूप में इसके बाद से जाना गया पार्वती जी को। तो सुनते हैं दोस्तों अभी कि माता गौरी के संग जो जुड़े हुए 8वां दिन अष्टमी पूजा के बारे में दोस्तों, महागौरी रूप में क्यों पूजा होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत
अच्छा लगेगा दोस्तों, और सुनना भी जरूरी है। ये सब जानने से दोस्तों आप लोग का पाप क्षय होता है, पाप से पुण्य ज्यादा अर्जन हो जाता है। माता महागौरी को दोस्तों छाया ग्रह कहने वाले राहु के शासक हैं। इसलिए दोस्तों जो साधक या जो मनुष्य राहु के बुरे प्रभाव से प्रभावित है, वो अगर महागौरी माता का पूजन करते हैं तो राहु का बुरे प्रभाव से उसका बच जाता है, उसका जिंदगी सुधरने लगता है। जरूर उसको महागौरी का पूजा करना चाहिए, जो राहु का बुरे प्रभाव से प्रभावित हो चुके हैं। इसे दोस्तों राहु से बाधा जो आते हैं जीवन में, मतलब जिंदगी में देखिएगा कोई काम काज बार बार रुक जा रहा है, रुकावट आ रहा है, तो वो महागौरी का पूजा करने से उसका जिंदगी में जो रुकावट आता है वो धीरे धीरे हट जाता है। जो लोग विवाहित महिलाएं हैं वो लोग जरूर अपने सौभाग्य के लिए, अपना विवाहित जीवन का सौभाग्य के लिए माता को जरूर चुन्नी जरूर चढ़ाए। ये भी देखा गया है दोस्तों, महाअष्टमी के दिन बहुत से घरों में कन्या पूजन भी किया जाता है, कन्या लोगों को भोग चढ़ाया जाता है और कन्या लोगों को खिलाते हैं, वो लोग को उपहार भी देते हैं। ये भी देखा गया है महाअष्टमी के दिन कन्या लोगों का पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि माँ गौरी का रूप माना गया है कन्या लोगों को, तो इसलिए घर बुलाकर हलवा पूरी, हाँ, वो लोग का पूजन करना ये सब देखा गया है। हलवा पूरी खिलाते हैं, उपहार देते हैं। ये सब करने से दोस्तों आदि शक्ति महामाया या माता दुर्गा क्या करते हैं, घर से सारी दुख दर्द को मिटाकर खुशहाली जिंदगी उसका घर में देते हैं। अब आप लोगों को बताएंगे दोस्तों कि महागौरी का पूजा विधि कैसे करना चाहिए। पूजा विधि का नियम थोड़ा बताएंगे आप लोगों को, ध्यान से सुनिए। जिस दिन महाअष्टमी है, महागौरी का पूजा के पहले आप लोग सुबह सुबह उठ जाइए, एकदम साफ सुथरा पानी से, आपका बगल में तालाब होगा तो तालाब में, या बाथरूम जो भी है आपका घर में, ठीक है, जो भी सुविधा आप लोग का उपलब्ध है उसमें आप लोग साफ सुथरा पानी से नहा लीजिए। एकदम साफ सुथरा नहा लेने के बाद, इसके बाद दोस्तों नया कपड़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो धुलवा हुआ कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा पहनिए। अगर आपका पति है तो पति को भी सफ़ेद कपड़ा पहने आइए और खुद भी पहनिए सफ़ेद कपड़ा, और पूजा स्थल का अच्छा से साफ सुथरा कीजिए और माता का मूर्ति या पट चित्र के सामने अच्छा से श्रृंगार कीजिए और गंगा जल छिड़क कर उसको शुद्ध कर ले। इसके बाद दोस्तों पूजा स्थल को शुद्ध करने के बाद, गंगा जल छिड़कने के बाद आप लोग माता गौरी का ध्यान कीजिए, माता गौरी का पूजन शुरू कीजिए। माँ महागौरी को रोली, कुमकुम और धागा से आप लोग क्या कीजिए, श्रृंगार कीजिए। माता महागौरी को नारियल का मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए जरूर भोग में नारियल का मिठाई चढ़ाइए। और दोस्तों माता का भोग में आप लोग पूरी, चाना और हलवा ये सब दे सकते हैं, माता का ये प्रिय भोग होता है। जरूर इसके बाद दोस्तों माता का मंत्र का जाप करें, माता गौरी का कथा सुने और जरूर आरती करें। और इस दिन दोस्तों अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें। अष्टमी के दिन माता महागौरी के पूजा के संग दोस्तों 9 कन्याओं को पूजन करके उसको घर में हलवा, पूरी, चाने ये सब भोग दिए और उन लोग को खिलाए, उपहार दीजिए। इससे आपका घर का जो खुशहाल जिंदगी है वो आपको बढ़ता जाएगा। और जरूर उन लोगों को, 9 कन्याओं को जरूर उन लोगों को दक्षिणा देकर विदा करें। माता महागौरी का दुर्गा चालीसा जरूर पाठ करें और माता महागौरी को प्रसन्न करने से धन और ऐश्वर्य का प्राप्ति होता है, आपका घर में खुशहाल जिंदगी बढ़ता जाता है। ये पूजा हमारा हर मनोकामना को पूर्ण करती है और हमारा जो बदनसीब है उसको हटाता है। माता महागौरी का पूजन करने से साधकों में सात्विक विचार का वृद्धि होता है, चंचल मन एकाग्र हो जाता है। माता महागौरी का मंत्र है ओंग देवी महागौरी नमः। ये मंत्र का भी पाठ करें। या देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र का नमस्तस्यै 3 बार बोलना है, ये मंत्र का जरूर जाप करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ माता महागौरी का पूजा के बारे में, दुर्गा पूजा का जो अष्टमी होता है
बारे में आप लोगों को अच्छा से समझा पाए। तो दोस्तों ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारा चैनल में हमेशा मिलता रहता है, इसलिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, दूर दूर तक शेयर करना है और कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना है दोस्तों वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए दोस्तों।